झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के आजसू पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और आजसू ने मैनिफेस्टो में कई अहम वादे किए हैं। आजसू पार्टी के संकल्प पत्र में नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मासिक देने का, बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, युवाओं को 6000 से 25,000 रुपए तक इंटर्नशिप देने का वादा किया है। आजसू ने निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 30,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि 1000 से बढ़ा करके 2500 करने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर के अलावा 2 अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। और तमाम ये वादे किए गए। इसके साथ ही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, जिसकी हम लोग बात भी कर रहे थे और अब कह सकते हैं मैनिफेस्टो जारी भी हो गया और तमाम लगभग वही चीजें, चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो 500 रुपए में या फिर युवाओं को रोजगार, इसके साथ ही साथ इंटर्नशिप का भी वादे इसमें किए गए। तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दी। इसी के तहत आज झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी है आजसू पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया, जिससे 30 गारंटी और सरना धर्म कोड का जिक्र किया गया। यानी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आजसू ने धरना श्रम कोड लाने की घोषणा की है। इसके अलावा आपने देखा कि नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। किसानों को हर खेत तक मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराने की बात उसमें कही गई है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात कही गई है। इसके अलावा झारखंड आंदोलन के शहीद के परिजनों को 10,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के तौर पर आजसू ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा अगर हम बता दें तो आजादी के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भी इसके तहत मिलेगा। इसके अलावा सभी भूमिहीनों को जमीन प्रदान किए जाएंगे और साथ ही रैयतों के जो लैंड पासबुक है वो भी देने की घोषणा की है। तो इससे मुख्य 30 महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये घोषणा पत्र में सुदेश महतो की तरफ से जारी की है। अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है तो आजसू तमाम चीजों को धरातल पर उतारेगी और इसकी जो बेनिफिट है, जो लाभ है, झारखंड की जनता को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए सूरज के साथ ही जानकारी ये भी कि सुदेश महतो की ओर से जिस तरीके से कहा जाता है कि युवाओं की एक पार्टी और युवाओं को जोड़ने का काम किया जाता है, हालांकि जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया गया है कहीं ना कहीं अब सभी वर्गों को जोड़ने की एक कोशिश और उस छवि से बाहर निकलने की कि केवल युवाओं की पार्टी ये नहीं है, और चाहे वो महिला को लेकर के बात हो, महंगाई को लेकर के बात हो, तमाम चीजें शामिल की गई। देखिए, बिल्कुल आजसू ने जिस तरह से 9 प्रमुख बिंदुओं पर अपना संकल्प जाहिर किया है, जिसमें युवा संस्कार सबसे जैसा आपने जिक्र किया अंकुर, युवाओं को लेकर आजसू पार्टी काफी संकल्पित रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें जो युवा संस्कार है, सबको रोजगार, स्वराज से सुशासन जैसी घोषणा इसमें शामिल है। जैसे अगर हम बात करें तो आजसू ने 9 प्रमुख बिंदुओं पर जो अपना संस्कार जाहिर किया है, जिसमें युवा संस्कार, सबको रोजगार, स्वराज से सुशासन, ये इनके मुख्य पॉइंट है। तो इन तमाम चीजों को उस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में दर्शाया गया है। हालांकि देखिए, अब झारखंड में सरकार किसकी बनती है ये थोड़ा इंतजार करना होगा कि अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है तो ये तमाम चीजों को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी आजसू पार्टी की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारी तैयारी है कि हम आने वाले 10 वर्ष के अंदर में हम किसान का 2 गुना नहीं 3 गुना आय की तैयारी हम करेंगे। और ये आय कहां से आई, कैसे ये आय बढ़ेगा, मैं तर्क के साथ आ रहा हूं। हमने कुछ सपोर्टिंग प्रोग्राम जरूर हमारा है कि हम प्रत्येक कमजोर किसान परिवार को और उसके घर के मालिक जो कमाने लायक नहीं है उनके लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये देने का निश्चय हमने किया है। हमने किसान को उसके खेत में काम करने का अभी मैंडेट जो हमारा है, जो हम मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का मैंडेट को कहीं पूरा कर पाते हैं, कर भी नहीं पाते। हमारी तैयारी है किसान के आय को दुगुना करने के लिए। वो किसी के यहाँ काम करेंगे तो उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, मनरेगा की योजनाओं में मिलेगा। लेकिन मेरी तैयारी है कि हम उसके इनकम को तब बढ़ा पाएंगे जब किसान 4 महीना 5 महीना वो लगातार अपने खेत में काम करता है, खेत में अपना काम करता है। और इसलिए हमने तय किया है कि अपने खेत में काम करने वाले किसान का 100 दिन का को भी हम मनरेगा के मजदूरी का भुगतान उनको करेंगे। अपने खेत में काम करेंगे तो भी उनको मनरेगा से कनेक्ट करके उनका दिया हुआ श्रम का हम उनको मनरेगा के तहत जो उनको सपोर्टिंग उनका दिनचर्या के आधार पर जो मानदेय है वो देने का काम करेंगे।
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के आजसू पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और आजसू ने मैनिफेस्टो में कई अहम वादे किए हैं। आजसू पार्टी के संकल्प पत्र में नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मासिक देने का, बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, युवाओं को 6000 से 25,000 रुपए तक इंटर्नशिप देने का वादा किया है। आजसू ने निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 30,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि 1000 से बढ़ा करके 2500 करने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर के अलावा 2 अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। और तमाम ये वादे किए गए। इसके साथ ही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए जिसकी हम लोग बात भी कर रहे थे और अब कह सकते हैं मैनिफेस्टो जारी भी हो गया और तमाम लगभग वही चीजें, चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो 500 रुपए में या फिर युवाओं को रोजगार, इसके साथ ही साथ इंटर्नशिप का भी वादे इसमें किए गए। इस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दी। इसी के तहत आज झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी है आजसू पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया, जिससे 30 गारंटी और सरना धर्म कोड का जिक्र किया गया। यानी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आजसू ने धरना श्रम कोड लाने की घोषणा की है। इसके अलावा आपने देखा कि नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। किसानों को हर खेत तक मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराने की बात उसमें कही गई है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात कही गई है। इसके अलावा झारखंड आंदोलन के शहीद के परिजनों को 10,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के तौर पर आजसू ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा अगर हम बता दें तो आजादी के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भी इसके तहत मिलेगा। इसके अलावा सभी भूमिहीनों को जमीन प्रदान किए जाएंगे और साथ ही रैयतों के जो लैंड पासबुक है वो भी देने की घोषणा की है। तो इससे मुख्य 30 महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये घोषणा पत्र में सुदेश महतो की तरफ से जारी की है। अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है तो आजसू तमाम चीजों को धरातल पर उतारेगी और इसकी जो बेनिफिट है, जो लाभ है, झारखंड की जनता को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए सूरज के साथ ही जानकारी ये भी कि सुदेश महतो की ओर से जिस तरीके से कहा जाता है कि युवाओं की एक पार्टी और युवाओं को जोड़ने का काम किया जाता है, हालांकि जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया गया है कहीं ना कहीं अब सभी वर्गों को जोड़ने की एक कोशिश और उस छवि से बाहर निकलने की कि केवल युवाओं की पार्टी ये नहीं है, और चाहे वो महिला को लेकर के बात हो, महंगाई को लेकर के बात हो, तमाम चीजें शामिल की गई। देखिए बिल्कुल, आजसू ने जिस तरह से 9 प्रमुख बिंदुओं पर अपना संकल्प जाहिर किया है, जिसमें युवा संस्कार सबसे जैसा आपने जिक्र किया अंकुर, युवाओं को लेकर आजसू पार्टी काफी संकल्पित रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें जो युवा संस्कार है, सबको रोजगार, स्वराज से सुशासन जैसी घोषणाएं इसमें शामिल है। जैसे अगर हम बात करें तो आजसू ने 9 प्रमुख बिंदुओं पर जो अपना संस्कार